नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 30-33 कट ऑफ को लेके एक खास खबर, जिसको हम बताएंगे इस वीडियो में लास्ट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 या 3 खबरें जनरल बता दूंगा, लेकिन इस खबर में क्या खास है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल 30-33 की कोर्ट केस की अपडेट भी हमें मिली और साथ के साथ कल 30-33 वाले का नेतृत्व कर रहे हैं अभय कुमार सिंह देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश के टीटी उत्तरी शिक्षा में संघ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी कल मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और मुख्यमंत्री से वार्ता में क्या परिणाम निकला, क्या निकली, सही जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं अभी यही कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दबाइएगा बेल आइकन को, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जिला अलीगढ़ से ही बात करते हैं। जिला अलीगढ़ में जनवरी से अध्यापकों की ई अटेंडेंस लगेगी। इसकी खबर आज न्यूज़पेपर में हो चुकी है। ई अटेंडेंस का बारे में हमने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि एक मोबाइल ऐप बना दिया गया है, जिसको अध्यापकों को मोबाइल में इंस्टॉल करना है और स्कूल पहुंचकर उसमें अटेंडेंस लगानी है। वो मोबाइल ऐप ये बता देगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल के कोऑर्डिनेट यानी एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मैच करके वो बता देगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से अध्यापकों की अटेंडेंस अब मोबाइल के द्वारा लगा करेगी और ये 1 जनवरी से लागू होने की संभावना है। इसके लिए अध्यापकों को ट्रेन भी किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी उपस्थिति लगानी है। तो ये थी जिला अलीगढ़ में अटेंडेंस को लेकर खबर। और साथ ही साथ जिला अलीगढ़ में ही बीएसए साहब ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अब आंगनवाड़ियों के बच्चों को भी एमडीएम की तरह ही हॉट कुक्ड फूड मिला करेगा। यानी कि जिस तरह से एक एमडीएम योजना चल रही है, उसी तरह से अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी हॉट कुक्ड परियोजना चलेगी, जिसमें बच्चों को गर्मा गर्म पकाया भोजन दिया जाया करेगा। इसके लिए प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय में रसोई और उनके बनाने के लिए आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था करें। जल्द से जल्द ये व्यवस्था पूरी करनी होगी, ताकि उनको भी एमडीएम की तरह रसोई में खाना बनाकर बच्चों को गर्म भोजन दिया जाया करे। रसोइयों का जो मानदेय आएगा वो भी एमडीएम की तरह ही आंगनबाड़ी जो मुखिया हैं उनके खाते में और ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते में आया करेगा, उससे उनका भुगतान हुआ करेगा। तो सेम स्थिति ऐसी ही है जैसे कि एमडीएम की है, वैसी ही अब आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी जारी हो गया है। तो जल्द से जल्द अब इस खबर के बाद भी विद्यालय में आप 2-2 चूल्हे जलते दिखाई देंगे। तीसरी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है केंद्र यानी दिल्ली से। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी 3 राज्यों में बीजेपी की हार के बाद काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं, चिंतनशील हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार बीजेपी की इस हार का क्या कारण है। तो सिंपल सी बात है कि किसान बीजेपी से नाराज़ थे। किसानों ने ये अपना वोट कांग्रेस को दे के बीजेपी को हार दिलाई है और भी ऐसे कई काम हैं जिनकी वजह से बीजेपी को लगता है कि हमारी ये गलती रही होगी। तो इसी गलती के सुधार में अब बीजेपी शायद पुरानी पेंशन बहाल करने के विचार में है। वो विचार कर रही है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, क्योंकि कर्मचारी लगातार कई महीनों से ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। नवीन पेंशन किसी भी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है। वैसे तो और भी परिवर्तन किए गए थे, 10 से 14% योगदान करा दिया गया था सरकार का पुरानी एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, लेकिन शायद उससे भी बात नहीं बने, शायद पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। तो केंद्र से इस जानकारी को हमने प्राप्त किया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। ये भी खबर न्यूज़पेपर में आई है। तो ये सभी जानकारियाँ सही हैं और आपको जो हम बता रहे हैं बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ 3 अपडेट जो हमने आज आपको बताई। इसके बाद हम बात करते हैं 30-33 के बारे में। तो 30-33 की जो कोर्ट अपडेट है उसमें यही कि कल 30-33 की कोर्ट की केस की सुनवाई जो कोर्ट में थी, तो उसकी सुनवाई लगभग 3:30 बजे आनी थी। सभी लोगों ने मिलके एक केस मेंशन कराया था, लेकिन जज साहब ने इस केस को भी कल नहीं सुना। कल फ्रेश केस लिस्ट में ही अटके रहे और इसको नहीं सुन पाए और 3:30 बजे के बाद इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई।
कल काफ़ी बहुत चर्चा में था ये टॉपिक की 30-33 की केस की सुनवाई है, देखो फाइनल डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि सरकार कोर्ट को अपना काउंटर दे चुकी थी, कोर्ट में अपना काउंटर लगा चुकी थी 30-33 के पक्ष में। तो लोगों की उम्मीदें थी कि उस काउंटर को देखने के बाद, उस काउंटर को पढ़ने के बाद कोर्ट क्या फैसला करेगी, उनके पक्ष में करेगी या नहीं करेगी, क्या 30-33 और 45-45 के बीच में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को फिर से नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। लेकिन कल शाम होते होते सारी उम्मीदों को पानी फिर गया और कोर्ट की कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस संबंध में हम बात करें अभय कुमार सिंह देवरिया जी से, क्योंकि कल शाम को मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की इसी संबंध में, क्योंकि सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो हमने फिर लेट नाइट मैंने अभय कुमार सिंह जी को फ़ोन किया, उनसे जानकारी प्राप्त की सारी। तो उन्होंने मुझे सभी जो जानकारी दी, जो मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई, वो जो भी जानकारी थी मैं आपको आज बता देता हूँ। उन्होंने स्पष्ट तौर पर मुझसे सबसे पहले कहा कि भाई 2 खबरें हैं, एक अच्छी है और एक बुरी खबर है, तो आप बताइए क्या करें। मैंने कहा सर आप सुनाइए, अच्छी खबर सुनाइए, क्योंकि बहुत दिनों से शिक्षा मंत्री के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई है, तो आप अच्छी खबर सुना दीजिए। तो उन्होंने अच्छी खबर में सबसे पहले यही कहा कि देखिए हमने मुख्यमंत्री से वार्ता की है, तो हमें सबसे पहले तो हमने उनको धन्यवाद दिया 30-33% का कट ऑफ के पक्ष में काउंटर लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। साथ के साथ धन्यवाद दिया उनको कि उन्होंने आगामी 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी कट ऑफ नहीं रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि ताकि सभी शिक्षा मित्र उसमें लग सकें। ये 2 धन्यवाद तो उन्होंने स्पेशली मुख्यमंत्री जी को दिए। साथ के साथ उन्होंने ये मांग भी रखी कि CTET की परीक्षा में जो अभी अभ्यर्थी बैठे थे और लगभग उनको लगता है कि वो पास हो जाएंगे जारी उत्तर कुंजी के अनुसार, उनको भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाए, और जब वो पास हो जाएं तो ही उनको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिया जाए। तो वैसे देखिए टेक्निकली तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CTET का जो आंसर की है वो अगर CTET यानी NCT जारी करती है तो बात ठीक है, लेकिन वो उत्तर कुंजी भी अभी ऑफिशियल नहीं है, जिनको मिला करने के बाद हम अपने आप को उत्तीर्ण माने, वो ऑफिशियल आंसर की नहीं है। तो इस तरह से किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर भी अभय कुमार सिंह जी की बात को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि हम इस बिंदु पर चर्चा करवाएंगे और जानकारी लेंगे कि इसमें कोई कानूनी परेशानी तो नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो हम CTET वालों को भी अवसर दे देंगे। तो ये सकारात्मक बिंदु रहा कि शायद CTET वालों को भी इसमें अवसर मिल जाए। दूसरी बात उन्होंने जब ये कही कि चलिए ये अच्छी खबरें हैं, इसमें सब बातें सही हैं, बुरी खबर क्या थी, तो बुरी खबर में अब हम आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि देखिए पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में हमने जो विज्ञप्ति जारी की उसमें 40-45 कट ऑफ था। बाद में जो संशोधन किया 30-33 का, तो उसके अनुसार वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने 40-45 का पक्ष रख दिया। अब हमने 30-33 का पक्ष रखा है। अगर कोर्ट 30-33 का आदेश कर देती है और आप सभी को नौकरी मिल जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब 40-45 के विज्ञप्ति के ऑर्डर के बाद 30-33 हो सकता है, तो अब 69,000 में विज्ञप्ति से पहले कोई कट ऑफ ना होने के बाद में कट ऑफ रखा जा सकता है। दोनों ही पल्ले उल्टे हो रहे हैं, यानी कि अगर कोर्ट जैसा कहता है हमें वैसा करना पड़ेगा। कोर्ट कह देता है कि 30-33 लागू होगा, तो इसका मतलब विज्ञप्ति के बाद भी संशोधन किया जा सकता है। तो हम जो कह रहे हैं कि 69,000 में कट ऑफ नहीं है, एक कोर्ट में केस डाल रखा है BEd BTC वालों ने कि इसमें कट ऑफ होना चाहिए, और पासिंग मार्क्स के साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होनी चाहिए। तो ऐसा ही कोर्ट केस चल रहा है। अगर कोर्ट वहाँ पर इस कोर्ट का ऑर्डर संज्ञान में ले लेगी तो वो कट ऑफ रखने के लिए ऑर्डर कर देगी, तो हमें कट ऑफ रखना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम 69,000 में कट ऑफ नहीं रखेंगे। यानी कि दोनों की दोनों भर्तियां कोर्ट के ऑर्डर के अधीन हैं, और ये कहना है मुख्यमंत्री जी का, हमें मजबूरन कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि भर्ती पूरी करनी है। तो अगर वो 69,000 वाला कोर्ट केस कह देता है कि नहीं इनका कट ऑफ होना चाहिए भर्ती में, तो हमें 69,000 में कट ऑफ रखना पड़ेगा। और ये जो आपका कहना है कि सभी शिक्षा मित्र लग जाएंगे 69,000 में बिना कट ऑफ के, वहाँ पर फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और इसमें
अगर कोर्ट ऑर्डर करती है 33 के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करती है तो आपको एक जगह लाभ मिलना निश्चित है, या तो इस भर्ती में या उस भर्ती में। अगर 33 लागू नहीं हो सकता है विज्ञप्ति जारी होने के बाद, तो निश्चित तौर पर उसमें भी कट ऑफ नहीं लग सकता है। तो ये बातें हुई हमारी अभय कुमार देवरिया जी से शाम को लगभग 9 बजे करीब। तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी, तो मैं चाहता था कि इस खबर को आपको थोड़ा लेट बताऊं, क्योंकि देखिए हम वीडियो में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं, चाहे मेरी वीडियो थोड़ा लेट हो जाती हैं। ये खबर चाहे मुझे शाम को दे देनी चाहिए थी, लेकिन मैं आज सुबह दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको सही सटीक जानकारी दूँ, भले ही थोड़ी देर से दे दूँ। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको तक भी जानकारी पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह। नमस्कार।